जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। 2023 के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें बताना है। पूरा सेंटेंस है ही स्टडीज़ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का स्टडी है और कौन से सब्जेक्ट में इंसेक्ट्स का स्टडी साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। इन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हम डायरेक्टली गेस कर सकते हैं एंटोमोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक एरर है, तो इसका हम किस तरह से देखेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। Haris told me in the morning that Gaurav will come tomorrow। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, come tomorrow, Haris told me that Gaurav will in the morning। जो ये सेक्शंस क्या ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा गलत है वो हमें गेस करना है। अब सेंटेंस में देखते हैं। Haris told me सही है, in the morning में कहा। अब यहाँ पर Haris told me यानी कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर गौरव will दिया हुआ है। गौरव को will को would में चेंज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विल पे छोड़ दिया, तो ये ऑप्शन आपका मतलब ये सेंटेंस गलत है और ऑप्शन आपका ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन यस्टरडे। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, स्पेलिंग उसकी गलत है। यहाँ पर साफ साफ हम देख सकते हैं कि क्राइम सी से होता है, CRIME, और के से लिखा गया है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। कप ऑफ टी। कप ऑफ टी हम लोग कैसे कहते हैं ना, दिस वर्क इज़ अ कप ऑफ टी फॉर मी, मतलब मेरे लिए कुछ ईजी है या मेरा उसमें एक्सेल से पसंद है। तो ऑप्शन डी समथिंग वन लाइक्स और एक्सेल सीन, मुझे उसमें एक्सपर्टीज है, तो मेरे लिए वो आसान चीज़ है, तो ये मेरे लिए कप ऑफ टी भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को। सेंटेंस है, इराक वाज गवर्नड बाय ऑटोक्रेसी व्हेन सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट। ऑटोक्रेसी से आपको रिलेटेड वर्ड यहाँ पे बताना है। ऑटोक्रेसी, अब यहाँ पे देखते हैं, इस ऑप्शन 1 को छोड़ के पहले सेकंड से स्टार्ट करते हैं। द किंग एंड हिज हेयर। ऑटोक्रेसी का मतलब तो ये नहीं होता है। द वेल्दी क्लास ये भी नहीं होता है। द कॉमन पीपल ये भी नहीं होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक मैन, एक आदमी के साथ एब्सोल्यूट पावर, सारा पावर उसी के पास है, सारा फैसले वो खुद से करता है, मतलब तानाशाह। अब इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे एप्रोप्रिएट जो सबसे सही लगे ये ऑप्शंस में से उसे ही फिल करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सही भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं। आर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन आवर एरिया। इसमें क्या कह रहा है, हमारा घर और सभी घर के, यहाँ पर सभी घर की बात कर रहा है। सभी घर से क्या होगा, बेस्ट होगा। द बिगेस्ट, मतलब बिगेस्ट की बात हो रही है, तो द बिगेस्ट होगा। अगर बिगर की बात होती है तो किसी और एक घर से कंपेयर कर रहे होते हैं या कुछ घर से कंपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर सारे घर की बात हो रही है तो बिगेस्ट की बात होगी, और ये 2 ऑप्शंस ये तो गलत है ही। मोस्ट बिगेस्ट होता नहीं है, द बिगर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो आप टेस्टिमोनियल देख लीजिए आप लोग, इसका स्पेलिंग TE होता है ना कि TA, तो ये वर्ड्स देखने से आपको खुद से याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम। जो अंडरलाइंड आइटम है उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग सबसे सही लगे उस ऑप्शंस में से उसे ही सेलेक्ट करना है आपको। द काउंसिल प्रेसिडेंट इज़ नोन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। अब डेविल्स एडवोकेट आपको क्या लग रहा है, कोई बुरे आदमी का वकील। काउंसिल प्रेसिडेंट की बात हो रही है जो किसी बुरे आदमी का वकील की तरफ काम कर रहा है, तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है। टू अलाउ अदर्स टू राइज, ये कोई डेविल्स एडवोकेट वाला काम तो है नहीं। टू प्ले रिस्की गेम्स, रिस्की गेम्स एक काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए ना।
ऑप्शन डी देखिए, मेक वंस ऑन डेस्टिनी। मेक वंस ऑन डेस्टिनी, एक आदमी का अपना डेस्टिनी के बाद यहाँ पर होने रही है। एडवोकेट क्या करता है? आर्ग्यू करता है। ये आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइंड सेगमेंट अब आपका ये है, हिट्स द नेल ऑन द हेड। ये कुछ इस तरह का फील कर रहा है, एकदम सटीक निशाने पे मारना, पट से हेड शॉट। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार, जिम ऑलवेज हिट्स द नेल ऑन द हेड, मतलब हेड शॉट मार रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है ना। द ऑप्शन यहाँ पे, इज डिसऑनेस्ट, मिसेस द पॉइंट, डज समथिंग राइट, मेक्स अ मिस्टेक। अब हिट्स द नेल ऑन द हेड आपको देख कर ऐसा लग रहा होगा एकदम सटीक निशाने पर मार रहा है, मतलब बिल्कुल सही जा रहा है। उसका ऑप्शन सी, डज समथिंग राइट। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इंग्लिश क्वेश्चन को जो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हो। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे ऑप्शन है राइम, रिलेवेंट, सक्सेसफुल, क्यू। अब जब भी हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स से रूबरू होते हैं तो हमें वो वर्ड्स कुछ ना कुछ तो देखने में अजीब लगेगा ही। यहाँ पे सक्सेसफुल देखिए अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ पर SUCCE होता है FUL, तो यहाँ पर एक ही S यूज़ किया गया है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम। द कंपनी वाज ऑन थिन आइस। थिन आइस मतलब पतले आइस का, बहुत जल्दी जमीन पर आ जाएंगे। ऑप्शन है इन अ सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट की सिचुएशन तो ये है नहीं। फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलैबोरेट, कोलैबोरेशन की बात हो रही है क्या। अगला ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कैंपिटिटर्स, बिजनेस कैंपिटिटर्स डिपेंड की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पर। इन प्रिकैरियस ऑन रिस्की सिचुएशन, इन प्रिकैरियस ऑन रिस्की सिचुएशन, रिस्की सिचुएशन तो है थिन आइस, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। फिर से वही क्वेश्चन है 4 सेगमेंट्स वाला। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर आपका ग्रामेटिकल एरर है। सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट, इम्प्रेसिंग एवरीवन। यहाँ पे आपको सेंटेंस में ही कुछ गलत लग रहा होगा बोलने में। सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट, ऐसा बोलना चाहिए था। सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्टली, इम्प्रेसिंग एवरीवन। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सही है और ये गलत है, यहाँ परफेक्टली होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। गिवन सेंटेंस है आपका, विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड, द सर्वाइवर्स वर थ्रोन स्टिल फादर बैक इनटू बार्बारिज्म। और यहाँ पे आपको सिंपल सा एक मिस्टेक देखने को मिलेगा, फादर ये वाला, यहाँ पे आपको FU होना चाहिए था, स्टिल फर्दर, तो ये आपका होना चाहिए था स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बारिज्म। ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. यहाँ भी error है। Perhaps my family visit the Taj Mahal next month. अब यहाँ पर आपका क्या क्या गलत लग रहा है। My family visit, यहाँ विजिट होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इन अमेरिका द मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। यहाँ द इंग्लिश वेल के बाद कहाँ से आ गया भाई, ऑप्शन ए आपका सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब उल्टा शब्द आपको बताना है, विपरीत अर्थक ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड अट्रैक्टेड है मतलब आकर्षित करना, आकर्षित करने को दूर भेजना, रिपल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका रिपल्स्ड सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर।
Please explain me how this plan did not work. Please explain me how this plan did not work. Explain me, यहाँ पर explain me गलत है, explain to me, ये preposition to में उन्हें छोड़ दिया है, तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Every childhood experience have a dash impact on brain development, affecting learning, health, behavior, and ultimately productivity and income. चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में क्या होता है, आपको बिल्कुल एक डीप नॉलेज मिल रहा होता है किसी चीज़ के बारे में, तो ये प्रोफाउंड का मतलब ये होता है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रेगिल, आपका ये वर्ड है फ्रेगिल, मतलब कहाँ से आप जानते होंगे फ्रेगिल, फ्रेगिल प्रोडक्ट्स, तो इसका सिनोनिम आपका ब्रिटल है, ब्रिटल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एडमायर्ड का मतलब क्या होता है, द रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की बात है तो अब इसका उल्टा क्या होगा, डिस्पाइस्ड, लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएट, सक्सेडेड, कन्फेस्ड, ये सब तो पॉजिटिव वर्ड से लग रहे हैं, कुछ इससे नेगेटिव वर्ड होगा, तो ये डिस्पाइस्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब कंप्रिहेंसन है, कंप्रिहेंसन जब आपको मिले तो उसका पैसेज पहले नहीं पढ़ना, पहले पढ़ना क्या है, क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसन का। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका पहले। इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फैक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन और है ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंसन पर। कॉम्प्रिहेंसन में पहला आपका लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है फिंगर प्रिंटिंग से। फिंगर प्रिंटिंग इज़ द वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट रीज फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स। फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बात हो रही है, इज़ द वन ऑफ द मेथड्स, किस चीज़ का मेथड है, आइडेंटिफिकेशन का मेथड है। ऑप्शन में आपको दिखा था यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, बस आप मुझे के ऑप्शन डी मार दीजिए यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन डी, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। अब इसका ऑप्शंस पढ़ लीजिए। अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। और आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ये सेंटेंस स्टार्ट है, नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम डैश ऑफ रीच पैटर्न्स। अब फिंगरप्रिंट में क्या होता है, दो लोगों के पैटर्न्स साथ में नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए क्या है, अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। यहाँ पे क्या होंगे, अरेंजमेंट एक जैसे नहीं होंगे, ऑप्शन ए, बस ऑप्शन सॉल्व, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इन नंबर 3। ऑप्शन है रिस्की, इनफैलिबल, अनरिलायबल, फैलिबल। और आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ से, फिंगरप्रिंट्स में बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रीच पैटर्न्स। तो अभी क्या करना चाह रहा है, फिंगरप्रिंट्स जो है वो रीच पैटर्न्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, मे बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रीच पैटर्न्स, सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब फिंगरप्रिंट क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कैसा बनाता है, बहुत ही तगड़े वाला, मतलब इसका फिंगरप्रिंट सिस्टम बहुत तगड़ा वाला होता है। तो ये तो रिस्की तो होगा नहीं, अनरिलायबल भी नहीं होगा। फॉलिबल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे पढ़िए, फॉल मतलब गिरने वाला, मतलब वो वैसा ही लगेगा, अनरिलायबल जैसा मैच खाता हुआ, तब का सही इसका उल्टा होना चाहिए, इनफॉलिबल, इसका उल्टा दिया हुआ है, ऑप्शन बी तो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। अब ऑप्शन से इसमें देखिए, मैनुअली, डिजिटली, मेंटली, फिजिकली। अब आते हैं पैसेज, सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है 4 यहाँ से। टुडे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूज कंप्यूटर्स टू डैश
record fingerprints and to transmit them electronically to other agencies for comparison. अब यहाँ पे कंप्यूटर्स किस लिए इसे रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटली, यहाँ पे ऑप्शन आपको डिजिटली मिल गया था, ये रहा ऑप्शन बी डिजिटली। इसी तरह आप बना सकते हैं ऑप्शंस गेस करके, आंसर बिल्कुल सही होगा। Select the most appropriate option to fill in the blank number 5. Absolute, doubt, unconfirmed, provisional. अब इसका आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले ज़रूर गैस कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपका स्टार्ट होता है यहाँ बाय से सेंटेंस, बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स of the criminals with the recorded fingerprints, officials can establish dash proof of the presence or identity of a person. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कवि? बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स, फिंगरप्रिंट कंपेयर करके क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड होते हैं फिंगरप्रिंट्स। ऑफिशियल्स कैन इस्टेब्लिश, ऑफिशियल्स इस्टेब्लिश क्या कर सकता है, किस टाइप का प्रूफ इस्टेब्लिश कर सकता है? बहुत ही तगड़े वाला प्रूफ होगा फिंगरप्रिंट किसी भी क्रिमिनल के। तो किस तरह टाइप का प्रूफ होगा? बिल्कुल फाइनल, एकदम कंफर्म। ऑप्शन से लीजिए क्या है, ऑप्शंस हैं एब्सोल्यूट, डाउट, अनकन्फर्म्ड, प्रोविजनल। यहाँ पे आप देखिए डाउट तो होगा नहीं, मैंने बताया बिल्कुल फाइनल कंफर्म्ड है, तो यहाँ कंफर्म्ड भी नहीं है। प्रोविजनल मतलब क्या होता है? प्रोविजनल मतलब नॉट फाइनल, आपने देखा होगा प्रोविजनल आंसर की, मतलब वो फाइनल नहीं होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये भी नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब एकदम बिल्कुल पक्का वाला। ऑप्शन ए सही आंसर है। सही है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के क्विजेज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे वीडियोस। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।